Very good evening, dear students. Today, once again, I am here with some important question for board examination. So, board एग्ज़ाम स्पेशल एक जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है सो दैट द स्टूडेंट्स कैन बी वेरी सेलेक्टिव वाइल दे आर अपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का ये सीरीज़ है, जिसमें हमने आज जिस क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस को लिया है। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी। ये लिखा है क्या, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वो ढो सकती है। भाई अब ढो सकने का मतलब क्या होता है, क्या ढोती है इन्वायरमेंट। तो भैया आप लोग और हम लोग जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसी को लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने दिमाग में, बच्चों के लिए बता दूँ कि आप पहले अपने दिमाग में रख लो कि इन्वायरमेंट होता भी है क्या। तो इन्वायरमेंट तो आप लोग सिंपल, बड़ा ही सिंपल जो डिफिनीशन इन्वायरमेंट का, जो क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ ना सोशल साइंस में, कि इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम। अब सराउंडिंग सिस्टम में अब देखो कि आप एक जगह खड़े हो जाओ और उसके चारों तरफ आप नज़र उठा कर देख लो, जो कुछ भी सराउंडिंग में है वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। चाहे आपके घर में रहें तो घर का इन्वायरमेंट, बाहर हैं तो बाहर का इन्वायरमेंट, नदी के किनारे हैं तो नदी के किनारे का इन्वायरमेंट, माउंटेन है तो माउंटेन का के आसपास का इन्वायरमेंट। तो ये जो भी आपके चारों तरफ दिखाई देता है वो सब आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अब ये चारों तरफ जो दिखाई देता है तो आपको क्या समझना है, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट कितना, अब इसमें आपको एयर भी दिखाई देता है, वाटर भी दिखाई देता है, ठीक है। एयर तो एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर से वाटर पॉल्यूशन, हाइड्रोस्फीयर डैमेज होता है और लिथोस्फीयर भी डैमेज होता है। तो हमारे पास हमने एक फार्मूला बताया था बच्चों को, LABH, लाव। अब एल का मतलब क्या हुआ, लिथोस्फीयर। एल का मतलब क्या हुआ, लिथोस्फीयर, ठीक है। ए का क्या हुआ, मतलब एटमॉस्फेयर। और बी का मतलब क्या हुआ, बायोस्फीयर। और एच का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोस्फीयर। तो अब ये तीनों जो डैमेज हो रहा है ना, इसको हम नैरो जोन से भी एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा ये बायोस्फीयर है, बीच में जो आपको दिखाई देता है ना, कलर जो मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं वो बायोस्फीयर आता है। खैर हमारा पर्पस अभी वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने बता दिया। तो ये इन्वायरमेंट जो डैमेज होने के जो स्रोत हैं वो क्या है, एयर भी डैमेज हो सकता है, एयर भी डैमेज होगा, ठीक है। हमारा लिथोस्फीयर वो भी डैमेज होगा, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों। अगर ये तीनों डैमेज होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट की स्थिति खराब होती जाएगी, ठीक है। और वो एक समय बाद वो कोलैप्स कर, जैसे गधे के ऊपर जब धोबी कपड़ा लादता है, उस पर 4 किलो डाल दिया, चलो गधा बर्दाश्त कर लिया। 5 किलो डाला तभी गधे बेचारे ऐस ने बर्दाश्त कर लिया उसको। अब उसके ऊपर 1 टन डालोगे तो क्या होगा, वो उठ ही नहीं पाएगा। तो उसी तरह इन्वायरमेंट की स्थिति है। अगर इन्वायरमेंट में एयर का मतलब व्हीकल से एयर रिलीज, जो पोल्यूटेड एयर बन रहा है या फैक्ट्री से बन रहा है, चाहे वो जो हम घरों के माध्यम से जो, या लोग तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके माध्यम से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जो हाइड्रोस्फीयर पोल्यूट हो रहा है, तो ये सारे कुछ जो है इन्वायरमेंट का पार्ट है और सब में से इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तब ये इस इन्वायरमेंट वो ढोने लायक नहीं होता है। मतलब इसके अंदर जो एक ओन कैपेसिटी है कि अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है, अपने आप को चला लेता है, हाँ, तो वो चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसी पर क्वेश्चन फोकस किया गया, डिफाइन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। सो आई होप दैट क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर नाउ टू यू। तो अब हम देखते हैं कि द इन्वायरमेंट इज़ एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इन्वायरमेंट जो है अपना जो फंक्शन है, एबल टू परफॉर्म इस फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के अपने फंक्शंस को ये कर पाता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शंस इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब जिसे मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, तो उसके अगर लिमिट में है तो वो अपने आप को फंक्शन कर पाता है। एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शंस इज विद इन इट्स ए कैरिंग कैपेसिटी। हर की कैरिंग कैपेसिटी, वाटर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, एयर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, लिथोस्फीयर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। तो इन तीनों की जो कैरिंग कैपेसिटी है अलग अलग, वो उसके अंदर अंतर है, तो वो अपने आप को इन्वायरमेंट चला पाता है, कैरी कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, और जो पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रह पाता है।
कैरिंग कैपेसिटी मीन्स टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। अब कैरिंग कैपेसिटी मीन्स टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसको ऐसे समझना है कि आप धरती है और धरती से में ये वाटर टेबल है, ये पानी, अगर इससे पानी निकाल लोगे, ठीक है, तो ये पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, पानी की मात्रा कम होती जाएगी। ओके, और अगर इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी को धीरे धीरे पर्कुलेट हो जाएगा तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा? मेंटेन रहेगा। ओके, तो आपको रेगुलर पानी मिलता रहेगा, मतलब एक तरफ से आपने अगर लिया तो दूसरी तरफ से आप दे भी रहे हो, इसको रिचार्ज कर रहे हो, तो इसकी कैपेसिटी बनी रहेगी और आपके नीड्स पूरे होते रहेंगे। लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, अगर मान लो आप केवल पानी निकालते रह रहे हो, ग्राउंड वाटर से आप ग्राउंड वाटर लेते जा रहे हैं और वापस इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग या किसी और तरीके से पानी को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे वहाँ का वाटर टेबल नीचे चला जाएगा और वो रिसोर्स वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही इसी बात को है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है, जो इन्वायरमेंट से हम ले रहे हैं, शुड बी लेस देन, वो कम होना चाहिए द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस जो है वो पूरा कर ले, इतना ही आप लीजिए। हाँ, मतलब कि महात्मा गांधी कहते थे कि नेचर हैज़ प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। तो आप ग्रीड के लेवल पर रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन ना करें, कहने का मतलब ये। वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो वेस्ट का जनरेशन है, जब भी आप कोई रिसोर्स यूज़ करते हैं, कोई चीज़ आप प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे वेस्ट क्रिएट होता है, और वेस्ट जब क्रिएट होता है तो उस विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, अब एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है उसके अंतर्गत होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर ये दिक्कत का काम है ना भाई। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। ओके, और इसमें काफ़ी लंबा समय लिया, तो आज ये छोटा सा वीडियो रहेगा इसके लिए। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।